स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। हम लोग आज आपसे गरुड़ पुराण के बारे में बात करेंगे। गरुड़ पुराण जो कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों और पुराणों में अपनी ही एक जगह रखता है, अपना ही एक महत्व रखता है। क्या कहता है गरुड़ पुराण? वैसे तो गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हम आज आपसे गरुड़ पुराण के एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या कहता है हिंदू धर्म? इस विषय पर हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो हमें क्या खाना चाहिए ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को वर्जित भी मानते हैं, जबकि बहुत से लोग मांसाहार खाना यानी नॉनवेज खाना प्रेफर भी करते हैं। लेकिन हम सभी को कोई भी बात आंख बंद करके तो माननी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का उपनिषद और उपनिषद का सार हमारी भगवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी जाती है और साफ मना भी किया गया है। यजुर्वेद में कहा जाता है कि मनुष्य को सबको अपने समान मानना चाहिए। वहीं अर्थवेद में कहा गया है कि अनाज, फल, सब्जी खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करनी चाहिए और कभी भी किसी अन्य प्राणी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय हमारी माता है और उनकी रक्षा में ही हमारा विकास है। हमें सभी पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में अन्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार जो मनुष्य सात्विक भोजन खाता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है, क्योंकि अन्न से ही मन और अच्छे विचार आते हैं। सात्विक आहार को उम्र बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला भी माना गया है। जबकि यही सात्विक आहार तेज नमक, मिर्च, मसालों के साथ बनाया जाता है तो यह राजसी आहार बन जाता है, जो कि दुख, शोक, नेगेटिव एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय उनके पास दौड़ते हुए एक हिरण आया जो कि बहुत डरा हुआ था। उन्होंने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का हक होता है, ना कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी गुस्से में बोला, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पका कर खाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? शिकारी बोला, जहाँ तक मैंने सुना है जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार करते हैं, तो मेरे जैसे निर्धन के लिए ही ये पाप कैसे हो गया? ऐसे बहुत सारे रीज़न देकर शिकारी ने पूछा, आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? श्री कृष्ण समझ गए कि मांसाहार खा खा कर इसकी बुद्धि हीन हो चुकी है। वो बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, फिर तुम ही बताना ये पाप है या पुण्य। श्री कृष्ण स्टार्ट करते हुए बोले, एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा बहुत चिंतित थे। यदि इस प्रॉब्लम का जल्द ही सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो अन्न भी खत्म हो जाए, जिससे संकट और बढ़ जाएगा। राजा ने तुरंत ही सभी मंत्री और सलाहकार को सभा में बुलाया और पूछा कि इस खाद्य समस्या को किस चीज़ से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सस्ती वस्तु राजा ने पूछी क्या है, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सब मिलकर सोचने लगे। तभी शिकार के शौकीन एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। यहाँ बैठे सभी मंत्रियों ने हाँ भी कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। यह देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप क्यों चुप हैं, आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री बोले, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, मैं अपने विचार कल बताऊंगा। वो उसी रात शिकार के शौकीन सामंत के घर गए और बोले, शाम को महाराज काफ़ी बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। वैद्य ने बोला है कि किसी शक्तिशाली देह का स्टोल मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जाएंगे। आप महाराज के सबसे करीबी हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। इस काम के लिए तो मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ।
इसके लिए एक बड़ी जहांगीर भी आपके नाम कर दी जाएगी, आप बस हाँ कर दीजिए, मैं कटार से आपके हृदय से 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मुद्राओं का क्या करूँगा। वह जल्दी से अंदर भागा और तिजोरी से एक मुद्रा ले आया और उसने वह एक मुद्रा सारी मुद्राओं में मिलाकर मंत्री को दे दी और मंत्री के पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैं एक मुद्रा और मिला देता हूँ, इससे आप किसी और का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें और यह बात किसी को ना पता चले। मंत्री बोला, सामंत जी, आप कदकाठी में राजा जी जितने हैं, इसलिए आपको चुना गया है। यदि आप मान जाएं तो मैं अपना प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भी तैयार हूँ, जिससे हमारे प्यारे राजा जी की जान बच जाएगी बस। सामंत बोले, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो वह चाहे राजा का पद भी मिल जाए, उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो सब कुछ ले लें, पर मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह दौड़े दौड़ा अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। प्रधानमंत्री ने सारी मुद्राएं ली और कहा, ठीक है, मैं कहीं और प्रयास करता हूँ, और वहाँ से चले गए। और ऐसे ही सभी सामंतों के घर पहुँचे, पर कोई भी राजा जी को अपना मांस देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसी रात में सभी सामंतों के घर से प्रधानमंत्री के पास 1 करोड़ मुद्राएं एकत्रित हो गईं। अगली सुबह सभा में सभी सामंत और मंत्री समय से पहले पहुंच गए। थोड़ी देर बाद राजा जी अपने सिंहासन पर आकर बैठते हैं। सब समझ गए प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा को 1 करोड़ मुद्राएं दे दी और बोले, हे महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि एकत्रित हो गई है, लेकिन मांस नहीं मिला। सामंतों ने अपनी जान बचाने के लिए ये मुद्राएं दी हैं। आप ही बताएं, मांस सस्ता है या महंगा। राजा समझ गया। उन्होंने प्रजा से और मेहनत करने को बोला और रिसोर्सेज में से अनाज श्रमिकों को दे दिया। राजा ने पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश भी दिया, जिसका खर्च उन 1 करोड़ मुद्राओं से किया गया। कुछ समय बाद मौसम ठीक हुआ और सब पहले जैसा हो गया। स्वयं श्री कृष्ण से यह ज्ञान लेकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह समझ गया प्राण लेने में नहीं, जीवन देने में महानता है, और चला गया। तो कभी ये ना भूलें, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी को अपनी जान प्यारी है। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।